ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास के स्नान की कहानी। एक गांव में सास और बहू रहती थी। अधिक मास आया तो सास ने अपनी बहू से कहा, बहू अब कल से अधिक मास लग गया है तो मैं रोज़ सुबह अधिक मास नहाऊंगी। तो बहू ने जिज्ञासावश पूछा कि सासू माँ अधिक मास क्या होता है, मुझे भी बताओ। तो सासू बोली कि जिस महीने में संक्रांति नहीं होती वो अधिक मास होता है और इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। यह मास भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अतः पुरुषोत्तम मास में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नारायण तरायण और परायण करना चाहिए। तो बहू बोली, माँ यह भी तो बताओ कि नारायण तरायण और परायण कैसे किया जाता है। सास अपनी बहू को समझाती हुई बोली कि सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नदी या तालाब में नहाओ, उसके बाद नारायण यानी सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ, साथ ही ध्रुव तारा को दर्शन करो जिससे तारायण भी हो जाता है। अब परायण मतलब कि भगवान की पूजा करके रामायण का या भागवत का मास परायण करो। पूरे महीने रामायण या भागवत का पाठ करो। बहू ने कहा कि माँ अधिक मास स्नान से इतना पुण्य मिलता है तो मैं भी करूँगी। सास बोली, नहीं नहीं तू नहीं करेगी, घर को सुबह काम कौन करेगा। तो बहू बेचारी डर गई पर उसने मन में ठान ली। दूसरे दिन सासू जी तो 4 बजे उठी और तालाब में नहाने चली गई। इधर बहू भी पीछे ही उठ गई। उसने देखा कि मटके के नीचे का कुंडा पानी से भरा हुआ था तो उसी से नहा ली। ऐसे करते करते 3-4 दिन निकल गए। साथ में सारे घर के काम भी कर लेती। रोज कुएं का पानी भरने जाती, कुंडी बेवड़े से पानी भी भरती। एक दिन कुएं का पानी लेने गई तो उससे बेवड़ा नहीं उठ रहा था। बहू सोच में पड़ गई, रोज तो उठा कर ले जाती थी, आज क्यों नहीं उठ पा रहा। यह कहते हुए बहू सोच में पड़ गई। उसने इधर उधर देखा तो एक नौजवान लड़का दिखाई दिया। तो उसने उसे बुलाया और कहा, भाई मुझे यह मटका उठवा दो, रोज तो उठा लेती हूँ, पता नहीं आज क्या हुआ, नहीं उठा पा रही। तो नौजवान ने उसकी मदद की और साथ में कहता चला गया कि सास नहावे उंडे और बहू नहावे कुंडे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा होता रहा। अब तो रोज ही नियम बन गया कि बहू से मटका नहीं उठता और वही लड़का उसकी मदद करने आता और वही बोलता कि सासू नहावे उंडे और बहू नहावे कुंडे। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई तू ऐसा क्यों बोलता है। वह बोला कि तू रोज़ नहाती हो ना कुंडे के पानी से। बहू ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता, तुम्हारा नाम क्या है। तो वह युवक मधुर मुस्कान से बोला कि मुझे सब पता है। बहू ने सोचा कि शायद मैंने कभी बड़बड़ाया होगा तो इसने सुन लिया होगा। फिर बहू ने पूछा, अच्छा चलो तुम्हारा नाम क्या है बताओ। लड़के ने कहा, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी, मैंने तुम्हारा काम कर दिया ना, बस यही बहुत है। इस तरह दिन बीतने लगे। बहू उसका नाम पूछती परंतु वह नहीं बताता। एक दिन उसने बता दिया कि मेरा नाम दामोदर है। बहू जब उसे दामोदर नाम से पुकारने लगी। उधर अधिक मास पूरा होने में आया तो सासू माँ ने बहू से कहा कि कल मैं अधिक मास का जोड़ा जिमाऊंगी तो कल तू 5 पकवान बनाना। अब यह सुनकर बहू तो चिंता में पड़ गई कि अधिक मास तो मैं भी करती हूँ पर मैं जोड़ा कैसे जिमाऊंगी। यह सोचते हुए रात हो गई। सुबह जैसे ही नारायण तरायण किया और कुएं पे पानी लेने गई, देखा तो दामोदर वहीं था। तो उसने दामोदर को अपनी समस्या बताई। दामोदर ने कहा कि बहन चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं आ जाऊँगा जोड़ा जीमने। तो बहू बोली, मैं कैसे बुलाने आऊँगी। दामोदर ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस 2 थाली परोस कर तुलसी के आगे रख देना और घंटी बजा देना, मैं आ जाऊँगा। बहू को कुछ नहीं समझ आया। वह बोली, अरे ऐसे कैसे आ जाओगे। दामोदर बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करना। बहू बोली, ठीक है भाई। ऐसा बोलकर बहू घर आ गई। जल्दी जल्दी फटाफट 5 पकवान बना लिए। फिर सासू जी ने कहा कि आप जोड़े को बुला लाओ और भोजन तैयार है। इतने में सासू ने जोड़े को आगे चौक पर बिठाया और थाली परोस दी। बहू भी पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर गई और घंटी बजा दी। दामोदर तो अपनी सुंदर पत्नी के साथ जोड़ा जिमने आ गया। वे दोनों रसोई में बैठे और भोजन करने लगे। बहू भाग भाग कर आगे चौक में सासू जी के जोड़े को भी परोसने लगी। रसोई में बैठे दामोदर उसकी पत्नी को भी परोसने लगी। थोड़ी देर बाद सासू का जोड़ा जिम लिया। बहू ने देखा कि सासू माँ ने तो जोड़े को पैसा कपड़ा दान में दिया। तो वह रसोई में आकर सोचने लगी, सासू माँ ने तो इतना कुछ दिया है, अब मैं दामोदर को क्या दूंगी। तो भगवान दामोदर तो समझ गए। दामोदर
भगवान ने उस बहू को कहा कि तुम्हें क्या परेशानी है। प्रभु ने कहा तुलसी लाकर मेरे हाथ पर अर्पण करो। तो बहू झटपट तुलसी का पत्ता लाई और रुक्मिणी दामोदर के हाथ पर रख दिया। वो देखा कि तुलसी का पत्ता सोने के सिक्कों में बदल गया। बहू अचंभे में पड़ गई, बोली आप कौन हैं? दामोदर मधुर मुस्कान से के साथ बोले तू बहुत भोली है, तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं कृष्ण और ये रुक्मिणी। भगवान ने इतना कहकर अपना असली रूप दिखा दिया। बहू तो देखते ही रह गई और भगवान के श्री चरणों में गिर गई और कहने लगी मुझे माफ़ करना प्रभु, मैंने अज्ञानतावश आपको नहीं पहचान पाई। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और मज़े से जिम कर चले गए। उधर सासू का जोड़ा भी जिम के चला गया। सासू जी ने अपनी बहू से कहा कि अपने दोनों भी भोजन कर लेते हैं। तो इधर रसोई में आके देखा तो 2 थाली में हीरे मोती माणिक और कलश भी सोने के हो गए और जाते हुए भगवान के पद चिन्ह मिले। सासू जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बहू से पूछा तो बहू ने अपनी सारी बात बता दी। आप तालाब में नहाने जाती तो मैं कुंडे के पानी से नहा लेती थी। सासू माँ यह जानकर बहुत खुश हुई। सासू माँ बोली कि बहू तूने तो बड़ी लगन से अधिक मास का स्नान किया है, तेरे लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं रुक्मिणी के साथ आए। इस तरह सास बहू दोनों अधिक मास स्नान संपन्न किया। सब भगवान ने बहू को दिया वैसा भगवान सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को देना और सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए तुलसी माता की जय। आइए सुनते हैं तुलसी माता की सुंदर सी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में ननंद और भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी को जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुलसी जी की पूजा का इतना बड़ा महत्व है। अब समझ आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी माता का गमला फोड़कर बरातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी मन ही मन सोचती कि ननंद को तो तुलसी माता ने इतना दिया और मेरी बेटी की इतनी बुराई हुई। भाभी ने गुस्से में आकर ननंद को कभी घर नहीं बुलाया। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी से जताई और सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेके जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गोपालक ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई और बहन ने भाई को कहा कि भाभी को भी तुलसी की पूजा करने को बोलना और कहना तुलसी में जल अर्पित करे और तुलसी की कहानी अवश्य सुने, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। भाई घर आ गया और अपनी पत्नी से सारी बात बताई और उसकी पत्नी भी वैसे ही तुलसी माता की पूजा करने लगी और उनके घर में धन धान्य का भंडार भर गया। बोलिए तुलसी माता की जय। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।